हेलो दोस्तों, आज के लार्ज इंटेस्टाइन के इस दूसरे वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं सीकम के बारे में। शुरू करते हैं दोस्तों सीकम के इंट्रोडक्शन से। लैटिन में इसका मतलब होता है ब्लाइंड, यानी कि सीकम एक ब्लाइंड शेक है। ब्लाइंड शेक यानी कि जिसकी दोनों साइड ओपनिंग नहीं होती है, केवल एक ही साइड ओपनिंग हो। दोस्तों, इट इज़ लार्ज डायलेटेड ब्लाइंड शेक एट द कमेंसमेंट या प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ लोकेटेड इन राइट इलाइक फोसा। दोस्तों, ये राइट इलाइक फोसा में लोकेटेड होती है और ये तीन चीज़ों से कम्युनिकेशन करती है। एक तो इलियम से, एक अपेंडिक्स से और एक असेंडिंग कोलोन से। अब दोस्तों बात करें इसके शेप की, तो ये डायलेटेड पेंडुलस शेक लाइक होती है। दोस्तों, ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। इस 4 टाइप्स में जो डिवीजन है ये इसके ग्रोथ के बेसिस पे हुआ है, यानी कि ये सबसे पहले बिल्कुल अनग्रोथ जो है वो, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती जा रही है। तो ये किस किस टाइप में हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो 80 to 90% में मिलता है। कोनिकल टाइप पहला टाइप है इसका, जो कि केवल 2% में, इन्फेंटाइल 3, फिर नॉर्मल आ जाता है और फिर अगर और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो एग्जैगरेटेड टाइप आ जाता है, जो कि है केवल 4 से 5% में। दोस्तों, ये चारों टाइप यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसमें जो फीटल टाइप है उसमें कोनिकल अपीयरेंस आप देख सकते हैं और यहाँ पे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अटैच्ड है। जो दूसरा टाइप है वहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों सेक्यूल की ग्रोथ हुई है, लेकिन बराबर ग्रोथ हुई है। लेकिन थर्ड पार्ट में राइट सेक्यूल की ग्रोथ ज़्यादा हुई है लेफ्ट सेक्यूल से। तो इससे क्या हुआ है, राइट वाले की ग्रोथ ज़्यादा हुई है तो जो अपेंडिक्स है वो लेफ्ट साइड डेविएटेड हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे इलियम और अपेंडिक्स के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है, लेकिन अगर ये ग्रोथ ज़्यादा हो जाए राइट सेक्यूल की तो ये गैप भी खत्म हो जाएगा, जैसा कि आप फोर्थ पार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैगरेटेड टाइप में अपेंडिक्स और इलियम लगभग अटैच्ड हो चुके हैं। तो बात करते हैं सीकम के डायमेंशन की। डायमेंशन में एक पेक्युलरिटी यह है कि इसकी लेंथ कम है और विड्थ ज़्यादा है। आमतौर पे लेंथ यानी कि लॉन्गर साइड, लेकिन यहाँ पे इसकी लेंथ है केवल 6 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ है इसकी 7.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, इस कैटेगरी में बहुत कम ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे कि PPIC, ये निमोनिक है, इसको आप याद रखिएगा। सीकम के अलावा PPIC, इसमें प्रोस्टेट, पिट्यूटरी, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस्थमस यानी कि जो थायराइड के दोनों लोब्स को जोड़ता है, और सीलिएक ट्रंक, इन सारों की लेंथ कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। बात करते हैं रिलेशंस ऑफ सीकम की। सबसे पहले विसरल रिलेशन। विसरल में भी सबसे पहले हम देख रहे हैं एंटीरियर रिलेशंस। सबसे पहले कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम से भी सीकम रिलेटेड होता है आगे की तरफ। और थर्ड पॉइंट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो दोस्तों, ये तीनों थे आगे के रिलेशंस। अब दोस्तों बात करते हैं पीछे के पोस्टीरियर रिलेशंस के बारे में। तो दोस्तों, एक तो है श्वास मेजर एंड इलाइकस, ये दोनों मसल्स आप याद रखिएगा। इसके अलावा 3 नर्व्स, फीमोरल, जिनाइटोफीमोरल और लेटरल क्यूटेनियस नर्व। 2 आर्टरी, राइट गोनेडियल वेसल्स और राइट एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी, और एक रीट्रोसीकल रिसेस। बात करते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस की। दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो सुपीरियर इलियोसिकल फोल्ड, एक इंफीरियर इलियोसिकल फोल्ड और एक थर्ड है सीकल फोल्ड। तो दोस्तों, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको 3 रिसेसेस भी देखने को मिलेगी। सुपीरियर इलियोसिकल रिसेस, इंफीरियर इलियोसिकल रिसेस और एक रीट्रोसिकल यानी सीकम के पीछे। और जो रीट्रोसिकल रिसेस थी उसमें ही आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। दोस्तों, बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों सुपीरियर फोल्ड में है, इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, सीकल आर्टरी इज प्रेजेंट इन इट। यानी कि ये एक फोल्ड है जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से आता है सीकल की तरफ, और यहाँ पे सीकल जो आर्टरी है वो प्रेजेंट होती है। दोस्तों, सीकम की जो ब्लड सप्लाई है वो इलियोसिकल आर्टरी से डिराइव्ड होती है, तो वो सुपीरियर फोल्ड में प्रेजेंट होती है, और इसी कारण से सुपीरियर फोल्ड को हम वेस्कुलर फोल्ड ऑफ सीकम भी बोलते हैं। दोस्तों, बात करें इंफीरियर इलियोसिकल फोल्ड की, तो यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं होती है और इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लडलेस फोल्ड ऑफ ट्रेविस। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है सीकल फोल्ड, लाइज ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सीकम, क्योंकि इसे रीट्रोसिकल रिसेस से कनेक्टेड है तो ये पोस्टीरियर सरफेस पे दिखता है। और दोस्तों, ये जो पोस्टीरियर इलियोसिकल रिसेस है उसकी राइट बाउंड्री बनाता है। दोस्तों, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सीकम के दोनों फोल्ड्स देख सकते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये जो डायग्राम है ये एंटीरियर एस्पेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप आर्टरी भी देख सकते हैं जो कि एंटीरियर सीकल आर्टरी। असल में होता यूँ है कि जो सुपीरियर मेजेंट्रिक है उसकी ब्रांच होती है इलियोकोलिक, और इलियोकोलिक से 2 आर्टरियाँ निकलती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आप सिर्फ एंटीरियर देख पा रहे हैं, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो एंटीरियर वाली आर्टरी है ये सुपीरियर
वाले फोल्ड से आ रही है, यानी कि सुपीरियर फोल्ड को वेस्कुलर बोलते हैं और इन्फीरियर फोल्ड में आपको कोई आर्टरी भी नहीं दिख रही, यानी कि ये ब्लडलेस फोल्ड। अब दोस्तों बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द सीकम की, यानी कि सीकम अंदर से कैसी होती है। दोस्तों यहाँ पे दो ओरिफिसेस प्रेजेंट होते हैं, एक तो इलियल ओरिफिस और एक अपेंडिक्स का ओरिफिस। तो दोस्तों इलियम वाला जो ओरिफिस है उसका नाम पूरा होता है इलियोसिकल ओरिफिस और अपेंडिक्स का नाम होता है अपेंडिकुलर ओरिफिस। तो दोस्तों बात करते हैं इलियोसिकल ओरिफिस के बारे में। इट प्रेजेंट ऑन पोस्टीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकोकोलिक जंक्शन, यानी कि सीकम और असेंडिंग कोलन का जो जंक्शन है वहां पे प्रेजेंट होता है पोस्टीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम के। दोस्तों इसका मेजरमेंट होता है 2.5 सेंटीमीटर ट्रांसवर्सली, यानी कि ट्रांसवर्स लेंथ इसकी है 2.5 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पे एक आपको वॉल भी मिल जाएगा जिसका नाम है इलियोसिकल वॉल, इलियम की ओपनिंग सीकम में गार्ड करने वाला वॉल। अब दोस्तों डिटेल में बात करेंगे इस वॉल के बारे में, इलियोसिकल वॉल के बारे में। दोस्तों ये वॉल्व है, इसके दो लिप होंगे, एक अपर लिप एक लोअर लिप। अपर लिप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और लोअर लिप जो होता है वो कनकेव होता है। दोस्तों ये दोनों लिप आपको इस डायग्राम में देखने को मिल गए होंगे। अब दोस्तों हम डिटेल में बात करते हैं कि जो दोनों लिप है वो एंड्स पे मीट होते हैं और फ्रेन्यूला बना लेते हैं, आगे वाला एंटीरियर फ्रेन्यूला, पीछे वाला पोस्टीरियर फ्रेन्यूला। और दोस्तों ये जो फ्रेन्यूला होते हैं ये सीकम की एंट्री असेंडिंग कोलोन में इसको एक तरह से गार्ड कर रहे हैं, तो ये एक्ट कर सकते हैं, इट दे में एक्ट एज सीकोकोलिक स्फिंक्टर। दोस्तों हर केस में एक्ट करते नहीं क्योंकि असल में वहाँ कोई स्फिंक्टर होता नहीं है, सिर्फ ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ये ऐसे एक्ट करते होंगे। इलियोसिकल वॉल रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ कंटेंट्स ऑफ सीकम इनटू द इलियम। दोस्तों सीकम से कंटेंट इलियम में वापस ना चले जाएं, इसलिए ये वॉल प्रेजेंट होता है। वॉल जो भी होगा वो वन वे फ्लो के लिए होगा, तो यहाँ पे फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, इलियम से सीकम तक, तो सीकम से वापस बैक फ्लो नहीं हो जाए इसलिए ये वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस डायग्राम में आप इसके दोनों लिप्स को देख सकते हैं और इलियोसिकल ओपनिंग जो है वो भी यहाँ पे दिखाई हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड ओरिफिस के बारे में, जो कि अपेंडिकुलर ओरिफिस। ये स्मॉल सर्कुलर ओरिफिस सिचुएटेड अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो एंड स्लाइटली बिहाइंड द इलियोसिकल ओरिफिस। इलियम के 2 सेंटीमीटर नीचे ही अपेंडिक्स होता है और ओपनिंग में भी वो 2 सेंटीमीटर नीचे ही ओपन होता है, यानी कि इलियोसिकल ओपनिंग से 2 सेंटीमीटर नीचे होती है अपेंडिकुलर ओपनिंग। तो दोस्तों यही यहाँ लिखा हुआ है और ये सर्कुलर होती है। दोस्तों सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इट इज गार्डेड बाय इनसिग्निफिकेंट सेमी सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड वॉल ऑफ गर्लैक, यानी कि ये जो ओपनिंग है ये कंप्लीटली गार्डेड नहीं है किसी वॉल से, लेकिन यहाँ पे एक पार्शियल वॉल होता है जो कि इसकी लोअर लिप पे होता है, उसका नाम है वॉल ऑफ गर्लैक। और ये वॉल ऑफ गर्लैक जो है ये इस डायग्राम में आपको देखने को मिल गया होगा। अगर मैं पॉइंट आउट करूँ रेड पॉइंटर से तो ये रहा। दोस्तों ये कंप्लीटली वॉल है नहीं, तो ये अच्छी तरह से इस ओपनिंग को बंद नहीं कर पाता है और इसीलिए कुछ कुछ केसेस में अपेंडिक्स में भी फूड की एंट्री होने की वजह से कई बार इन्फेक्शन के चांस होते हैं और फर्दर फिर अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सीकम की। दोस्तों ब्लड सप्लाई तो आपको याद होगी सुपीरियर मेजेंट्रिक की इलियोकोलिक ब्रांच जिसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेज है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। वेंस भी आपने अगर एक तरह से याद कर ही ली क्योंकि जो आर्टरी है उसी को वेन फॉलो करती है और अल्टीमेटली सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और वहाँ से फिर पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। लिम्फ वेसल की अगर हम बात करें तो इलियोकोलिक नाम के लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे इसका लिम्फ जो है वो ड्रेन होता है और ये इलियोकोलिक भी अल्टीमेटली प्रीएओर्टिक लिम्फ नोड में ही जाते हैं। बात करें नर्व सप्लाई ऑफ सीकम की तो यहाँ पे आपको सिंपैथेटिक फाइबर्स T11 और L1 मिलेंगे जो कि सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस से आए हैं और जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है वो दोनों के दोनों वेगस राइट और लेफ्ट वेगस उससे डिराइव्ड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए या हमारे चैनल के लिए कोई भी सुझाव अगर आपका हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करें। टेस्ट देना मत भूलना। और दोस्तों अगर इस चैनल की वीडियोस आप रेगुलरली देख रहे हो तो जरूर से इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।